मेरे सभी प्रिय भाइयों और बहनों और माताओं, आप सबको सादर नमस्कार। मैं सीडी गुप्ता, सीनियर सेक्शन इंजीनियर मैकेनिकल, इंडियन रेलवे, आज पुनः आप सबके सामने प्रस्तुत हूँ अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजी कंसेप्ट में एक नए विषय, एक नए लेक्चर के साथ। साथियों, आज के इस वीडियो में मेरा आज का विषय है नारी शक्ति अर्थात मातृत्व शक्ति और माँ के नाम की महिमा। साथियों, हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि सार्वभौमिक या इस साक्त जगत की सर्वव्यापिनी आदि शक्ति को संपूर्ण विश्व माँ कहकर पुकारता है। माँ शब्द कहना उचित ही है, क्योंकि इससे ज़्यादा अलौकिक एवं महिमामयी, महिमायुक्त, गर्मायुक्त अन्य कोई दूसरा नाम हो ही नहीं सकता। वास्तव में माँ केवल एक शब्द नहीं है, बल्कि यह एक शक्ति है, पराशक्ति है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। वह जिससे ब्रह्मांड का सृजन हुआ है, जिससे ब्रह्मांड संचालित हो रहा है। इनफैक्ट मदर इज नॉट ए वर्ड, रियली इट इज ए पावर विच क्रिएट द वर्ल्ड एंड नेचर एंड नरिश इट। यदि आपसे पूछा जाए कि दुनिया में आपको सबसे ज़्यादा कौन जानता है, इफ somebody ask you a question, who know you more than you, I think answer will be माँ। मैं समझता हूँ कि जब भी यदि आपसे यह पूछा जाएगा कि इस दुनिया में आपको सबसे ज़्यादा कौन जानता है, तो उसका सबसे पहले हमारी जुबान पर एक ही नाम आएगा, हमारी माँ। क्योंकि माँ किसी भी अन्य व्यक्ति विशेष से आपको 9 महीने ज़्यादा जानती है। वह 9 महीने आपको अपने शरीर में धारण करके आपका सृजन करती है, आपका पालन पोषण करती है, वह आपका विकास करती है। हमारे गौरवशाली भारतीय सभ्यता व संस्कृति में नारी शक्ति के रूप में माँ को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। इन आवर इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, आवर वेदास, आवर हिंदू रिचुअल्स, मदर हैज गिवन द टॉप मोस्ट और द सुप्रीम पोजीशन। जानते हैं माँ को ही सर्वोच्च स्थान क्यों दिया गया है? क्योंकि मैं समझता हूँ कि दुनिया में हर एक रिश्ता किसी न किसी बंधन या स्वार्थ से जुड़ा हुआ है। केवल माँ और पुत्र का ही एक संबंध ऐसा है जिसमें ना कोई स्वार्थ है, ना कोई जस्टिफिकेशन है। साथियों, हमारे मौलिक ग्रंथों में ऋषियों, मुनियों, विद्वानों, साहित्यकारों ने माँ की महिमा को कलमबद्ध करने की कोशिश तो की है। इसके बावजूद माँ शब्द की समग्र परिभाषा, इंटीग्रेटेड डेफिनेशन और उसकी अनंत महिमा को आज तक कोई शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाया है। वी कैन से nobody is able to define or express the value of mother in words or in some other means in our Indian Vedic धर्म ग्रंथ। साथियों, भारतवर्ष में माँ को शक्ति का रूप माना गया है। भगवान शिव को भी शक्ति के बिना सब रूप में देखा गया है। या मैं सब शब्द के बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगा। सब का मतलब है नश्वर, मुर्दा,
निष्प्राण। जब संसार में सृष्टि या जीव की रचना करनी होती है तब उस परम ब्रह्म परमेश्वर को भी अर्धनारीश्वर रूप धारण करना पड़ता है। शक्ति के बगैर वह परम शक्तिशाली, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापक परमात्मा भी शून्य अर्थात गौण हो जाता है, उसका अस्तित्व भी खत्म हो जाता है। इन द लैक ऑफ पावर द एक्सिस्टेंस ऑफ दैट ऑलमाइटी omniscient omnipresent God is not possible। श्रीमद् भागवत पुराण में उल्लेख मिलता है कि माँ की सेवा से 7 जन्मों के भी कष्ट दूर हो जाते हैं। केवल माँ शब्द के उच्चारण मात्र से ही हमारे चारों ओर पॉजिटिव एनर्जी का एक सुरक्षा कवच जनरेट हो जाता है, जो हर प्रकार से हमारी हर प्रकार की मानसिक व शारीरिक आपदाओं से हमारी रक्षा करता है। साथियों, क्या आप जानते हैं कि माँ शब्द में ऐसा क्या है कि जिसके उच्चारण मात्र से ही हमारे 7 जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। बाहरी बुरी शक्तियाँ, शारीरिक व अन्य मानसिक आपदाएं हम पर अटैक नहीं कर पाती। साथियों, when we pronounce माँ, vibration coming out our mouth just form a positive energy or a mandal all around our body. This aura mandal work as a safety shield. This particular safety shield defend just to coming out the negative energy towards our body। साथियों, माँ की शक्ति का सबसे अच्छा साइटेशन हमें महाभारत में देखने को मिलता है। जब महाभारत में गांधारी के दुर्योधन के अलावा सभी पुत्र युद्ध में मारे जाते हैं, तब गांधारी अपने पुत्र दुर्योधन को जिंदा रखने की लालसा रखते हुए उसे अपने शरीर के तपोबल, धर्मबल, आत्मबल से समाहित शक्ति को ट्रांसफर करके उसके शरीर को वज्र का बना देती है। यदि महाभारत में लॉर्ड कृष्णा, केशव, माधव नहीं होते तो दुर्योधन का मारा जाना नितांत असंभव हो जाता। याद रखिए, जिसका स्थान देवताओं से भी ऊपर हो, जिसकी एक दुआ ही आपकी तदबीर दोनों को बदलने में सक्षम हो, जिसके पूजने के बाद अन्य किसी देवी देवता या अन्य किसी माध्यम को पूजने की आवश्यकता नहीं रहती, उस शक्ति का नाम ही तो माँ है। आज भौतिक बाध्यता की अंधी दौड़, सांसारिक सुखों की चकाचौंध ने आज हमारी आगामी पीढ़ी को पथभ्रष्ट कर दिया है। हम अपनी गौरवशाली सभ्यता व संस्कृति को भूलकर पाश्चात्य सभ्यता के माया जाल में फंसते जा रहे हैं। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज के जनमानस, आज के मॉडर्न यूथ, मॉडर्न जनरेशन को अपनी करोड़ों वर्ष पुरानी सभ्यता व संस्कृति से जोड़कर रखने का ही मेरा एकमात्र प्रयास है। और यह मेरा प्रयास अनवरत रूप से चलता ही रहेगा
साथियों, अंत में मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहूँगा, माँ की सेवा कीजिए, नारी का सम्मान कीजिए और अपने उन्नति व उत्थान के मार्ग को प्रशस्त कीजिए। याद रखिए, जिस समाज में नारी का सम्मान नहीं होता, उस समाज का पतन आज नहीं, कल नहीं तो परसों अवश्यंभावी है। साथियों, अंत में नारी शक्ति के रूप में मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि सृष्टि को जीवन देने वाली मौत भी उससे हारी है, कमजोर नहीं वो कोमल है, उस आदि शक्ति का नाम ही तो नारी है। साथियों, आज के साइटेशन को मैं यहीं समाप्त करना चाहूँगा और पुनः आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय, एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो को समापित करने से पहले मैं आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इस वीडियो यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड प्रेस बेल आइकॉन बटन, और इस वीडियो से प्राप्त ज्ञान को अपने अन्य साथियों तक शेयर कीजिए और एक सशक्त मजबूत समाज को बनाने